अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 71 और 72 यानी 71 और 72 का तर्जुमा लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफ़ीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी और यही बड़ी कामयाबी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन दो आयात में अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है और बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, इनको एक ऐसा ग्रोह करार दिया है जो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक व दोस्त हों, हमदर्द और गमगुसार हों। ऐसे लोगों का एक ग्रोह करार दिया है और फिर इनकी कुछ ख़ासियतें बयान की हैं। वो क्या हैं? पहली ये तो ये कि भलाई का हुक्म देते हैं, यानी इस गिरोह के जो अफराद हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीक़े से भलाई और नेकी का हुक्म देते हैं या उसकी तरफ माइल करते हैं या उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं या उसकी तलक़ीन करते हैं। फिर दूसरे ये कि बुराई से रोकते हैं, अपने अपने हद तक अपने अपने तरीक़े से जितना मुमकिन हो वो बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हदीस भी आई है कि कोई बुराई होते देखो तो उसे ताकत से रोको, ताकत से ना रोक सको तो फिर ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से भी ना रोक सको तो फिर दिल में बुरा समझो। तो इसी उसूल पर अमल करते हुए हर एक अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस बुराई को रोकने की कोशिश करता है। इस ग्रोह के अफराद की ख़ासियत है। फिर ये कि नमाज कायम करते हैं, ये तो सबसे अहम फ़र्ज़ है। और फिर ये कि ज़कात देते हैं। ज़कात भी दूसरा फ़र्ज़ है जो कि ग्रोह का हर फ़र्द, हर मेंबर ये अदा करता है अगर वो इस्तिताअत हो उसमें तो। और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब ये मालूम हो जाता है कि कोई हुक्म अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है तो फिर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये भी ख़ासियत है इनकी। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई है कि ये वो लोग होंगे जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यानी कितने यकीन और पक्का पुख्ता वायदा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनकी रहमत, अल्लाह की रहमत इन पर नाजिल हो के रहेगी और अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। यानी वो जानता है कि कौन इस ग्रोह में शामिल हैं और किसने क्या नेकियां की हैं। और फिर आगे फरमाया गया है कि इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वायदा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। इन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी और यही बड़ी कामयाबी है। कोई शक नहीं है कि ये हमें सारी नेमतें मिलेंगी जैसा वादा किया जा रहा है इंशाअल्लाह। और आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी और इससे बढ़कर नेमत और क्या हो सकती है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, उसकी खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी, सबसे बड़ी नेमत होगी। यानी बाकी नेमतें हालांकि होंगी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत आरामदेह, बहुत शानदार, लेकिन अल्लाह की रज़ा हम जब देखेंगे तो उससे हमें जो खुशी हासिल होगी वो बयान से बाहर है। वो इन सब खुशियों को से बढ़कर होगी। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको इन नेमतों से माला माल करे और सबको तौफ़ीक़ अता करे कि हम ऐसे ग्रोह में शामिल हो जाएं और आपस में दोस्ती और रफ़ाक़त का सही हक़ अदा करें।
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔